दोस्तों, राजीव बोल रहा हूँ। हम 125 सीआरपीसी के केसेस के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि मेरे भाई ने अभी रिसेंटली 125 सीआरपीसी का केस लड़ा और जीता। हम सभी परिवार वाले उसके साथ थे, और जो कुछ भी हमने उस पूरे सिनेरियो से हमने सीखा वो आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और किस तरीके से हमने उस केस को जीता, क्या हम गलतियां करने से बचे, कितना रिसर्च वर्क हमने करा, कोर्ट के सामने किस तरीके से हमने अपने आप को प्रेजेंट किया। क्योंकि देखिए, कोर्ट कचहरी ये ऐसी जगह है जहाँ पे वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, और आप अगर अपने आप को ठीक तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट भी समझ नहीं पाएगा कि आपकी गलती पूरे केस में थी या नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन पहली बार लोकल थाने का एक सिपाही हमारे घर पे आया और उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। हाथ में उसकी एक पिटीशन थी। उसने जो ही बैल बजाई, मेरे फादर गेट खोलने गए, और गेट खोलते से उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, मेरे भाई का नाम लिया कि अरे, मैं लड़की का नाम नहीं लूँगा, उसने तुम्हारे लिए एक नोटिस भेजा है। अब वो क्या नोटिस था हम सब नहीं समझ पाए। तो वो जो सिपाही आए थे उनको हमने बिठाया, पानी वानी पिलाया, उनसे थोड़ा बहुत पूछा कि भाई क्या था। तो उन्होंने कहा कि 125 सीआरपीसी का नोटिस आया आपको कोर्ट की तरफ से, और 30 जून को, डेट मुझे याद है, 30 जून को आप लोगों को कोर्ट के सामने पेश होना है। आप लोगों का मतलब है कि मेरे भाई को, चूँकि उसके नाम से ही नोटिस था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, और उस दिन सैटरडे का दिन था तो वो घर पे ही था, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हम लोग कि भाई पहली बार ही कोई नोटिस घर पे आया है, पुलिस वाला घर पे के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। हम लोग नाश्ता कर रहे थे उस समय, सबका मूड ऑफ हो गया, सब लोग अपना खाना छोड़कर बैठ गए कि कैसे डील करेंगे, क्या डील करेंगे। मेरे फादर ने ये ट्राई करा कि हम कैसे उन लोगों से बात करें कि भाई ऐसी भी क्या हो गई। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो उसकी मिसेस जो थी वो घर छोड़ के चली गई थी हमारा, लेकिन उसको वापस लाने के लिए लगातार हमारी तरफ से बातचीतें चल रही थी। मेरे फादर उसके फादर से, यानी लड़की के फादर से बातचीतें कर रहे थे कि कैसे उसको वापस लाया जाए। थोड़ा सा मैं अगर आपको और बैकग्राउंड में ले जाऊँ तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की थी। अगर उसकी बातें नहीं मानो तो मेरे भाई से वो लड़ने लगती थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसकी थी जिसको देख के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे तक की कंडीशन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं शहर में। तो मैंने अपने फादर से कहा कि आप उसके फादर से बात तक करें, हम सबसे पहले जाके अपने उस वकील दोस्त से मिल लेते हैं कि क्या वो कहता है। तो मैंने सबसे पहले उसको फ़ोन करा। तो मैंने कहा कि क्यों, हम बात कर सकते हैं क्या, क्योंकि नोटिस हमारे घर आ चुका। तो उसने हमें मना कर दिया कि इस समय कोई भी बात मत करना, वरना वो तुम्हारे अगेंस्ट में ही चली जाएगी। तो एक ये जो सबसे बड़ी लर्निंग है ये आप सीखेंगे, अगर कोर्ट की तरफ से अगर कोई नोटिस आ गया है तो अपोजिट पार्टी से बात बिल्कुल भी नहीं करें। मान लीजिए मेरे फादर अगर कॉल कर लेते हैं उनको बात करने के लिए, तो अगर वो उस बात को कोई भी रूप दे सकते थे। उसके बाद जो दोस्त था हमारा वकील, उसके थ्रू हमने अपनी प्रोसीडिंग को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर चर्चाएं शुरू करी। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो से आप ये लर्निंग सीखें कि अगर आप पे इस तरीके का मुकदमा होता है, अनफॉर्चुनेटली घर में होता है या किसी के साथ भी होता है, सबसे पहली सलाह ये है कि अपोजिट पार्टी से बात नहीं करनी है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेक्शन, व्हाट्सएप हो, कॉल हो, किसी भी तरीके का कुछ नहीं रखना है उन लोगों से। अब मामला 1 to 1 कोर्ट में ही सॉल्व होगा। उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, आप वाया कोर्ट ही बात करेंगे अपने वकील के थ्रू, और जो भी बात होगी वो जज साहब के सामने ही होगी। तो आप 1 to 1 बात करना बिल्कुल भी ट्राई ना करें इस पूरे केस में। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में अगर आते हैं, कोई भी आता है, उसको यही सलाह दीजिएगा। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं जल्दी से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे अपने केस को लीगली प्रोसीड करा और कैसे फिर आगे चलकर हम उस केस को काफ़ी मेहनत के बाद हम जीते हैं। तो बने रहिए राजीव के साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अपने कोई भी दोस्त जो इस तरीके का केस झेल रहा है उसके साथ ये 125 सीआरपीसी की सीरीज़ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।